नमस्कार साथियों। इस वीडियो में डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड में बोली जाएगी। उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। उत्तरदाता संख्या 1। मूलवादी ने अपने पिता मोहम्मद इलियास के भाई मोहम्मद इदरीस। प्रतिवादी संख्या 1 और उसके पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध वादग्रस्त संपत्ति ए में 14/16 हिस्से तथा संपत्ति बी में 1/2 हिस्से के लिए अतिरिक्त उप न्यायालय तिरुवनंतपुरम केरल के न्यायालय में मूल वाद संस्थित किया था। वादी के पिता और प्रतिवादी संख्या 1 जैनम बीवी, जिनकी मृत्यु 1955 में ही हो गई थी। वे पुत्रगण है संपत्ति ए और बी। जैनम बीवी की संपत्ति थी। संपत्ति ए को जैनम बीवी ने मोहम्मद इलियास के पक्ष में दान कर दिया था। वादी का मामला था कि मोहम्मद इलियास की पहली पत्नी सैदात प्रत्युत्तरदाता संख्या 8 थी और इन दोनों से कोई संतान नहीं हुआ। इसके बाद मोहम्मद इलियास ने वर्ष 1945 में वलीमा एक हिंदू महिला से विवाह कर लिया। बाद में वलीमा का नाम सौदा बीवी रख दिया गया, जिससे शमसुद्दीन का जन्म हुआ। बाद में वर्ष 1947 में मोहम्मद इलियास की मृत्यु के बाद वलीमा सौदा बीवी ने एलियार कुंजू से विवाह कर लिया। वादी का दावा था कि वह मोहम्मद इलियास और सौदा बीवी का इकलौता पुत्र था, इसलिए संपत्ति ए में उसका 14/16 7/8 हिस्सा बनता है और जैनम बीवी के बाद उसके संपत्ति बी में उसका 1/2 हिस्सा बनता है, क्योंकि वह उनके पुत्र का पुत्र है। प्रतिवादीगण का मामला था कि वलीमा मोहम्मद इलियास से विधित विवाहित पत्नी नहीं थी और विवाह के समय एक हिंदू महिला थी तथा विवाह के समय उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इसलिए वलीमा का पुत्र होने के कारण वादी मोहम्मद इलियास के संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है और कि मोहम्मद इलियास की मृत्यु वादी के जन्म 1949 से 2 वर्ष पूर्व ही हो गया था। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद आज्ञापित कर दिया, किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय और आज्ञापित को निरस्त कर दिया। किंतु वादी के द्वितीय अपील पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 5 सितंबर 2007 के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनर्स्थापित करते हुए वादी का वाद आज्ञापित कर दिया। इसलिए मूल प्रतिवादी प्रतिनिधि के द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया। निर्णय 1। विवाह और विवाह से उत्पन्न
संतानों पर स्थापित मुस्लिम विधि और उस पर इस न्यायालय के तथा विभिन्न उच्च न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात हम निष्कर्षित करते हैं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति का किसी मूर्ति पूजक अथवा अग्नि पूजक महिला के साथ किया गया विवाह न तो वैध विवाह है और न ही शून्य विवाह है, बल्कि यह एक अनियमित विवाह होता है। ऐसे फासिद विवाह से उत्पन्न कोई संतान अपने पिता की संपत्ति में एक हिस्से का दावा करने का हकदार है। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि एक हिंदू महिला का किसी मुस्लिम पुरुष से किया गया विवाह भी न तो एक वैध विवाह है और न ही एक नियमित विवाह है, अपितु यह एक अनियमित विवाह होता है। 2. उपर्युक्त के विचार में विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यह निष्कर्षित करने में न्यायोचित थे कि वादी मोहम्मद इलियास और वलीअम्मा का धर्मज पुत्र है और विधि के अनुसार उसके संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आज्ञापित में संशोधन करने और वादी के पक्ष में समुचित हिस्सा आदेशित करने में भी न्यायोचित था। हमारे समक्ष हिस्से की मात्रा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। तदनुसार अपील निरस्त किया जाता है। 3. अभिलेख पर अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुंगत है। ये डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। प्रत्युत्तर दाता संख्या 1। मूलवादी ने अपने पिता मोहम्मद इलियास के भाई मोहम्मद इदरीस प्रतिवादी संख्या 1 और उसके पुत्रगण प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरुद्ध वादग्रस्त संपत्ति ए में 14/16 हिस्से तथा संपत्ति बी में 1/2 हिस्से के लिए अतिरिक्त उप न्यायालय तिरुवनंतपुरम केरल के न्यायालय में मूल वाद संस्थित किया था। वादी के पिता और प्रतिवादी संख्या 1 जन्म बीवी जिनकी मृत्यु 1955 में ही हो गई थी, वे पुत्रगण है। संपत्ति ए और बी जन्म बीवी की संपत्ति थी। संपत्ति ए को जन्म बीवी ने मोहम्मद इलियास के पक्ष में दान कर दिया था। वादी का मामला था कि मोहम्मद इलियास की पहली पत्नी सैदात प्रत्युत्तर दाता संख्या 8 थी और इन दोनों से कोई संतान नहीं हुआ। इसके बाद मोहम्मद इलियास ने वर्ष 1945 में वलीअम्मा एक हिंदू महिला से विवाह कर लिया। बाद में वलीअम्मा का नाम सौदा बीवी रख दिया गया, जिससे शमसुद्दीन का जन्म हुआ। बाद में वर्ष 1947 में मोहम्मद इलियास की मृत्यु के बाद वलीअम्मा सौदा बीवी ने एलियार कुंजू से विवाह कर लिया। वादी का दावा था कि वह मोहम्मद इलियास और सौदा बीवी का इकलौता पुत्र था, इसलिए संपत्ति ए में उसका 14/16 7/8 हिस्सा बनता है और जन्म बीवी के बाद उसकी संपत्ति बी में उसका 1/2 हिस्सा बनता है, क्योंकि वह उनके पुत्र का पुत्र है।
प्रतिवादीगण का मामला था कि वलीमा मोहम्मद इलियास से विद्युत विवाहित पत्नी नहीं थी और विवाह के समय एक हिंदू महिला थी तथा विवाह के समय उसने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया था। इसलिए वलीमा का पुत्र होने के कारण वादी मोहम्मद इलियास के संपत्ति में किसी भी हिस्से का हकदार नहीं है और कि मोहम्मद इलियास की मृत्यु वादी के जन्म 1949 से 2 वर्ष पूर्व ही हो गया था। विचारण न्यायालय ने वादी के वाद आज्ञापित कर दिया किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय और आज्ञापित को निरस्त कर दिया किंतु वादी के द्वितीय अपील पर उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांक 5 सितंबर 2007 के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया और विचारण न्यायालय के निर्णय को पुनर्स्थापित करते हुए वादी का वाद आज्ञापित कर दिया। इसलिए मूल प्रतिवादी प्रतिनिधि के द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया। निर्णय 1, विवाह और विवाह से उत्पन्न संतानों पर स्थापित मुस्लिम विधि और उस पर इस न्यायालय के तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर विचार करने के पश्चात हम निष्कर्ष करते हैं कि किसी मुस्लिम व्यक्ति का किसी मूर्ति पूजक अथवा अग्नि पूजक महिला के साथ किया गया विवाह न तो वैध विवाह है और न ही शून्य विवाह है बल्कि यह एक अनियमित विवाह होता है। ऐसे फासिद विवाह से उत्पन्न कोई संतान अपने पिता की संपत्ति में एक हिस्से का दावा करने का हकदार है। यहाँ यह भी कहना उचित होगा कि एक हिंदू महिला का किसी मुस्लिम पुरुष से किया गया विवाह भी न तो एक वैध विवाह है और न ही एक अनियमित विवाह है अपितु यह एक अनियमित विवाह होता है। 2, उपर्युक्त के विचार में विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय यह निष्कर्षित करने में न्यायोचित है कि वादी मोहम्मद इलियास और वलीमा का धर्मज पुत्र है और विधि के अनुसार उसके संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के द्वारा पारित आज्ञापित में संशोधन करने और वादी के पक्ष में समुचित हिस्सा आदेशित करने में भी न्यायोचित था। हमारे समक्ष हिस्से की मात्रा के संबंध में कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है, तदनुसार अपील निरस्त किया जाता है। 3, अभिलेख पर अनेक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 33 के अधीन सुंगत है। स्टेनोग्राफी को सीखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट को देखिए। उसमें आपको ऋषि प्रणाली भाग फर्स्ट के संपूर्ण वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।